जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कश्यप और आप देख रहे हैं एग्जाम सफर। साथियों, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छा होंगे। साथियों, आज की वीडियो हम लोग बात करेंगे परसेंटेज को लेकर, लेकिन परसेंटेज में आपके जो टॉपिक होगा उसकी बात करेंगे परीक्षा संबंधी सवाल। पिछले टाइम पर जो परीक्षा संबंधी वीडियो बनी थी उसमें कुछ टाइप के क्वेश्चंस बचे थे और मैं नहीं चाहता कि किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस आपसे छूट जाएं। जो अब क्वेश्चन इस वीडियो में बताएंगे वो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों पर फोकस जरूर करना। छोटी सी वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपके जी पहला क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर होगा। क्वेश्चन कह रहे हैं किसी परीक्षा में 20% विद्यार्थी गणित में अनुत्तीर्ण हुए तथा 15% विद्यार्थी विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हों तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए? सिंपल सा आपको इसमें करना क्या है, आपको एक तरफ सब्जेक्ट लिख लेना। क्या लिख लेना है? एक तरफ आपको सब्जेक्ट लिख लेना, विषय, ठीक है। और यहां पर आप लिखेंगे पास और इधर पे लिख देंगे फेल। ये आप ऐसे करके टेबल बनाने की कोशिश करना हमेशा, हर सवाल में। आपसे क्वेश्चन गलत हो जाए हमें गोली मार देना, ठीक है। आप देखिए, आपसे कह रहे हैं कि गणित में कितने, एक सब्जेक्ट आपका बेटा गणित है। दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है बेटा? तो दूसरा आपका सब्जेक्ट है विज्ञान। क्या है? विज्ञान। यहां पर अंक फिर क्या देने? दोनों सब्जेक्ट। तो इस तरह से आप बना लेना, कोई दिक्कत? अब देखना, वो कह रहे हैं 20% विद्यार्थी गणित में अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि 20% विद्यार्थी गणित में फेल हो गए, ठीक है बेटा। और वो कह रहे हैं 15% विद्यार्थी विज्ञान में फेल हो गए। क्या कह रहे हैं? 15% विद्यार्थी विज्ञान में फेल हो गए। आगे वो कह रहे हैं यदि 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए। क्या कह रहा है? 10% छात्र जो हैं वो दोनों विषयों में छात्र फेल हुए हों तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं? सिंपल। अब ऐसे कर लेना। अब देखिए यहां पर आपको करना क्या है, सिंपल। आप देखिए ये दोनों जो हैं वो गणित के और विज्ञान के जो आपके फेल स्टूडेंट हैं उनमें से दोनों विषयों वाले फेल स्टूडेंट घटा दीजिए तो फेल छात्र निकल आएंगे। क्या निकल आएंगे? फेल छात्र का प्रतिशत निकल आएगा। कैसे? आपको करना क्या है? 15 और 20। कौन से 15 और कौन से 20? आप समझ गए, 15 और 20 माइनस के क्या कर देने हैं? 10%। 10 कर देने हैं इससे माइनस। तो 15 और 20 कितना हो जाएगा आपका बेटा? तो ये हो जाएगा आपका 35। 35 में से आपको 10 माइनस कर देना, बचेंगे क्या? 25%। 25% छात्र जो है बेटा वो आपके क्या हो जाते हैं? फेल। तो आपके छात्र पास कितने होंगे बेटा? पास कितने होंगे भाई? आपकी क्लास में 25% बच्चे फेल हो जाएं तो आप कहेंगे 75% भैया जी पास हो जाएंगे। तो 75% इसका आंसर हो जाएगा पास वाले छात्र, और पास वाले छात्र पूछे गए। इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यदि 20% फेल होते हैं तो 80% पास होते होंगे। 15% फेल होते हैं तो आपके 85% यहां पर क्या होते होंगे? 85% पास होते होंगे। यही तो है विज्ञान में। और दोनों विषयों में 10% यदि फेल होते हैं तो 90% क्या होते होंगे? पास होते होंगे। क्या होते होंगे? पास होते होंगे। अब क्या करना है? इन्हें सॉल्व कर लेना है। इन दोनों को प्लस कर लेना है और इसे माइनस कर देना है। इसे क्या करना है? माइनस, और इसे कर देना है प्लस, ठीक है। तो अब देखिए, मुंह जवानी देखिए, ये 80 रखे, 90 घटाना है तो 10 एक्स्ट्रा चाहिए तो 10 इससे ले लो। ये 85 हैं, 10 80 को दे दिए 90 बनने के लिए, तो यहां पर 75 बचे। और पास वाले कॉलम की बात कर रहे हैं तो 75% पास। क्लियर सी बात है? बन गई। हाँ, क्वेश्चन कैसे घुमाया जा सकता है? एक का आपको फेल दे देगा, एक का आपको पास दे देगा, फिर दोनों का फेल या दोनों का पास दे देगा। इस तरह से क्वेश्चन घुमाए जाते हैं। तो बस आपको कैटेगरी सेम कर लेनी है। फेल तो फेल ही वाले दोनों, पास तो दोनों पास ही वाले। एक ही कॉलम में कर लेना। नहीं आता तो जैसे हमने कर लिया 20% फेल तो पास 80%, 15% फेल तो 85% पास, 10% फेल तो 90% पास।
ऐसे करके सवाल को बना लेंगे तो आपसे कभी भी गलत हो ही नहीं सकता, गारंटी है हमारी। बेहद आसान होता है, बहुत कठिन होता है। आइए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन बताते हैं साथियों जी। आगे देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है। वो कह रहे एक परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में तथा 70% छात्र गणित में पास हुए। कैसे हुए? पास हुए, मींस उत्तीर्ण हुए। यदि 20% छात्र दोनों विषयों में फेल रहे हों तथा 2500 छात्र दोनों में पास रहे हों तो विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब जो एडमिशन लिए थे। ऐसी तो बात है। तो अंग्रेजी में कितने, आपके विषय कौन कौन से बेटा आराम से लिख दो। यहां पर विषय अंग्रेजी, कौन सा है? अंग्रेजी। एक विषय आपका अंग्रेजी है, दूसरा सब्जेक्ट जो है वो आपका गणित है। तीसरे में आपके दोनों सब्जेक्ट आ जाते हैं, यही तो लिखना है बेटा। अब देखिए वो कह रहे 60% छात्र अंग्रेजी में तथा 70% छात्र गणित में पास हुए। पास कितने हुए? यहां पर 60 और यहां पर 70। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे वो कह रहे हैं यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए। अब की बार पांसा पलट दिया, कह रहे 20% छात्र जो हैं दोनों में फेल हुए। ये पास की कैटेगरी दे रहे, ये फेल की दे रहे। इतना फंसाने की कोशिश कर रहे, लेकिन हमें फंसना नहीं है। ठीक है, तो हमें फंसना नहीं है। तो 20% फेल, तो पास कितने हुए होंगे? 80%। ठीक है, अब वो कह रहे हैं 2500 छात्र दोनों में पास हुए। देखिए पास छात्र दे रहे हैं फिलहाल 2500। हमसे पूछा क्या गया? टोटल छात्र पूछे गए। देखिए आराम से देखिए, आपको करना क्या है, आपको दे रहे पास, तो पास वाली कैटेगरी में हम आ गए। तो हमने देखा कि 60 और 70 को हमें प्लस करना है और माइनस कितना करना है? 80। ध्यान से देखिए, 70 से 80, 70 और 60, ये 7 और 6 कितना होगा? 13 में से 80 घटा लो। या फिर आप कह दो कि 70 से जब 80 घटाएंगे या 60 से 80 घटाएंगे तो वैसे भी कर लें। तो चलो 70 से 80 घटा रहे, अभी 10 बकाया है, 10 ले लो कहां से? 60 से, तो बचा कितना? 50। या फिर आप 130 से 80 घटाएंगे तो बचेगा कितना? देखिए बेटा ये कितना हो गया, करके ही दिखा देते हैं। 60 प्लस के 70 माइनस के क्या है? 80। तो ये कौन से छात्र निकलेंगे? ये निकलेंगे बेटा पास। तो 7 और 6 कितना होगा? 13, 130 माइनस के कितना? 80। ये कितना बचा? 50% छात्र बचे। 50% छात्र कैसे हुए? पास हुए। अब देखिए पास की संख्या कितनी दे रहे हैं? 2500। तो आप कह सकते हैं जो 50% की वैल्यू है वो 2500 है। कितनी है बेटा? 2500। तो आप कहेंगे 1% की वैल्यू क्या होगी? 1% की वैल्यू आएगी 2500 बटे कितने? 50। अब इससे 0 से 0 काट लो, 5 पंचे 25, कितना आ जाएगा? 50। 1% को 50 कहते हैं। तो हमें पूर्णांक कितने का होता है या फिर टोटल स्टूडेंट कितने होते हैं? 100%। कितने होते हैं? 100%। जगह नहीं नीचे तो ऊपर लिख दे रहे। 1 को 50 कह रहे हैं तो 100 को कितना कहेंगे भैया? 50 में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 1% को 50 तो 100% को कितना? तो 50 में मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि आंसर आ जाएगा बेटा मेरे 1000। कितना आ जाएगा? 1000। है ना आसान? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था ही नहीं कुछ। बस कैटेगरी सेम करनी, पास बिरादरी या फिर फेल बिरादरी में कर लेना है। ठीक है, रफ कर देते। बैन विधि से लगाते हैं लोग गोला बना के, तो उससे नहीं लगाएं तो ऐसे भी लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए सामने है आपके। एक छात्रावास में 600 लड़के हैं। इनमें से प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेल खेलना पसंद करता है। यदि 75 लड़के हॉकी तथा 45 लड़के फुटबॉल खेलते हैं तो कितने दोनों खेल खेलना पसंद करते हैं? आइए इस क्वेश्चन को बना के दिखाते हैं।
छात्रावास में लड़के कितने हैं? टोटल स्टूडेंट जो है वो 600 है। टोटल कितने हैं बेटा? 600 लड़के। ठीक है, वो कह रहे हैं इनमें से प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेल खेलना पसंद करता है। यदि 75% लड़के हॉकी, 45% लड़के फुटबॉल। भाई हॉकी वाले कितने हैं और फुटबॉल वाले कितने हैं यहां पे लिख लीजिए। तो वो कह रहे हैं हॉकी वाले 75, फुटबॉल वाले लड़के, यदि क्या करें, हॉकी वाले लड़के 75% और फुटबॉल वाले लड़के जो हैं वो 45%। तो कितने छात्र दोनों खेल खेलते हैं? अब देखिए भाई, स्टूडेंट की संख्या जो है हॉकी खेलने वाले जो है आपके 75% और फुटबॉल खेलने वाले आपको दिए हैं कितने? 45%। ध्यान देने की बात यह है कि स्टूडेंट क्लास में कुछ भी हो, लेकिन टोटल संख्या 100% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि ज्यादा है तो कोई ऐसा जरूर होगा जो हॉकी खेल रही तो उसमें भी जाएगा, फुटबॉल खेल रही उसमें भी चला जाएगा। इन्हें जोड़िए, इन्हें जोड़ देना है, सिंपल जोड़ दो। 5 और 5 10 की 0 हासिल 1, 7 और 4 11 1 12, 120%। बेटा बेईमानी हो गई क्या हो गई? बेईमानी। मैंने कहा था 100% ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन 20% एक्स्ट्रा निकल गए, मतलब यहां पर बेईमानी हो रही है। तो बेईमानी यदि हो रही है तो आप देखिए ये बेईमान जो होंगे 20%। बेईमान किस प्रकार के? मतलब दोनों खेल खेलने वाले। तो हम कह सकते हैं कि 20% छात्र जो हैं वो दोनों खेल खेलते हैं। क्लियर? तो इन्हीं की वैल्यू आपसे पूछी गई है कि कितने छात्र दोनों खेल खेलते हैं। ठीक है, अब देखिए वो कह रहे हैं 600 लड़के टोटल हैं, तो टोटल होते कितने हैं? 100%। तो 100% की वैल्यू आपको दी गई थी बेटा कितनी? 600। दोनों जीरो से दोनों जीरो उड़ा देंगे तो 1% की वैल्यू आपको पता चल जाएगी 6। 1% की वैल्यू कितनी? 6 है। तो 20% की वैल्यू क्या होगी? वही निकाल दो, क्योंकि वही दोनों वाले हैं। तो 20% को कितना कहेंगे? आप यहां पर देखो, 1% को 6 कह रहे हैं तो 6 में गुणा कर दें 20 का, 6 दूनी 12। 120 छात्र जो हैं वो दोनों खेल खेलते हैं। साथियों, इसी टाइप का जो क्वेश्चन 2 हैं वो आपको कमेंट सेक्शन में इनके आंसर बताने हैं। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।